तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो काफ़ी डीप होने जा रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो मदद करेगा आपके माइंड सेट को चेंज करने के लिए। मुझे यकीन है आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना है जो आप ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 8 मिनट तक रहें, सिर्फ 8 मिनट तक। पूरा वीडियो एंड तक देखें और उसके बाद में यकीन से मैं कह सकता हूँ कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होगा और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी कि नहीं, कि हम हमेशा अपने आप से बात करते हैं। हम हमेशा अपने आप से बात करते हैं। आप चाहें तो 3-4 दिन कुछ खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, आप जी सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं। बट आप 5 मिनट भी नहीं, आपको अपने आप से बात करने से नहीं रोक सकते। अब इसमें कई लोग कन्फ्यूज होंगे, कह रहे होंगे नहीं मैं तो अपने आप से बात नहीं करता, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ अपने आप से। लेकिन आप बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग अनकॉन्शियसली अनअवेयर रहते हैं, यानी कि उनको पता ही नहीं लगता वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। ये जो माइंड है ना, ये एक मंकी माइंड है, बंदर की तरह कूदता रहता है इधर से उधर। आपने कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, आपको याद ही नहीं कि कब आपने लेफ्ट टर्न लिया, कब आपने राइट टर्न लिया और कब आप अपने घर पर जा पहुंचे हो। कैसे हुआ? बिकॉज आप अपने माइंड से कहीं और चले गए थे, आपकी एक दुनिया अलग चली गई थी। तो जो भी थॉट्स चल रहे थे वो आप अपने आप से बात ही तो कर रहे थे। उसको हम लोग बोलते हैं इनर कन्वर्सेशन, हमारी अंदर की आवाज़, अंदर की जो बातें चल रही हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव ही सोचते हैं। आप चाहे इसको माने चाहे इसको ना माने, हम नेगेटिव ही सोचते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर। और एक चीज़ आपको बताना मुझे बहुत ज़रूरी है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये वाइब्रेशन पे चलता है। इसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उस पर चलता है। अगर आपको मुझे कॉल करना है तो एक नंबर है, उसी से ही आप मुझसे बात कर सकते हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको कोई रेडियो स्टेशन चलाना है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। आप 91.1 या 92.7 कोई भी हो, तभी वो स्टेशन चलेगा। इट्स द सेम वे, अगर मुझे ऊपर वाले से बात करनी है, मैं जिसको भी मानता हूँ, गॉड को, भगवान को, अल्लाह को, अगर मुझे उनसे बात करनी है तो मुझे वो फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ेगी। वो फ्रीक्वेंसी क्या है? मेरा माइंड। बिकॉज जो मेरा माइंड है, जो मेरा अंदर की आवाज़ है, जो मेरे अंदर के थॉट्स हैं, वही एक फ्रीक्वेंसी ऊपर पैदा कर रहे हैं जो वहाँ ऊपर टकरा रही है और वो वापस आ रही है। और यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का लॉ ये बोलता है कि जैसे आप सोचेंगे, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस, वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टकराएंगी। मैं आपको बताऊंगा इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बट इसको समझाने के लिए और डीप जाने के लिए एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों ट्विंस थे। अनफॉर्चुनेटली उसके जो पिताजी थे वो बहुत शराब पीते थे, वो कोई नौकरी नहीं करते थे, वो दिन भर अपनी बीवी को डांटते थे, मारते थे, उससे पैसे लेते थे, वो दिन भर शराब पीते थे। यही माहौल में दोनों ट्विंस रहे और दोनों बड़े हुए अपने पिताजी को ऐसे देखते हुए। आने वाले टाइम में एक बंदा, जो एक लड़का बड़ा हुआ, वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह रहा। उसकी भी शादी हुई, वो भी अपने घर में बीवी को डांटता, मारता, उससे पैसे लेकर दिन भर दारू पीता रहता। और दूसरा टीन जो है वो करोड़पति बना। उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, पहले उसने नौकरी की, पैसे बचाए, कंपनी स्टार्ट की और इससे वहाँ करोड़ों रुपए का एम्पायर उसने खड़ा कर दिया। एक मार्केट रिसर्च चल रही थी, उसके थ्रू उन दोनों को बुलाया गया क्योंकि उनको समझना था कि कैसे माइंडसेट वर्क करता है। तो रिपोर्टर ने दोनों से अलग अलग इंटरव्यू लिए, दोनों से सवाल पूछा कि आपके घर का माहौल तो ऐसा था, आप ऐसा कैसे बने, क्या हुआ आपकी ज़िंदगी में, मुझे ज़रा बताएंगे। तो जो पहला था, जो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह था, और जो दूसरा था जो बिल्कुल उसके विपरीत था, दोनों का आंसर एक था। दोनों ने कहा मैं क्या करता हूँ, आपने देखा मेरे पिताजी को। समझे बात को? एक ने कहा आपने देखा मेरे पिताजी को और मैं इसलिए उनकी वजह से मैं उनकी तरह ही बन चुका हूँ। और दूसरे ने कहा आपने देखा मेरे पिताजी को, बिकॉज ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का नेचर, उनका माइंडसेट की वजह से मुझे वैसा नहीं बनना था। इट्स ऑल अबाउट द थॉट प्रोसेस।
इट्स ऑल अबाउट जो हमारे अंदर की कन्वर्सेशन चल रही है, क्या मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उसको रिजेक्ट कर लिया है। आपको अपने अंदर कॉन्शियस रहना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। बिकॉज हम लोग खो जाते हैं अपनी दुनिया में, हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती है ना, हमको पता ही नहीं लगती। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स कि आप एक नौकरी में हो, एक जॉब कर रहे हो, वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बहुत से ऑफिस में पॉलिटिक्स चलती है। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, यार मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मेरा मैनेजर मुझे डांट रहा है, लोग मेरे बारे में गलत सलत बोल रहे हैं, ये जॉब बेकारी होती है, हर जगह कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है, हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ आपके माइंड में चल रही हैं। आपने इस थॉट को, इस अंदर की आवाज़ को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, लेट्स कि आप हॉल में जाकर मूवी देख रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में वो चल रहा है। आप बीच में खो जाएंगे, आप खो जाएंगे मूवी के, और आपके अंदर की मूवी चलेगी, ऑफिस की, पॉलिटिक्स की। तो अगर आप कुछ ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि मुझे अच्छा दो, मेरे जो ऑफिस का जो पॉलिटिक्स है उसे हटा दो, बट 99% आप वही सोच रहे हैं, बिकॉज आपको शायद याद ही नहीं कि आप वो सोच रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि जैसी आप फ्रीक्वेंसी देंगे, जैसा आप फीलिंग देंगे, वैसे ही आपको वापस टकराएगा। तो उसमें ऊपर वाली कोई गलती नहीं, उसमें पूरी आपकी गलती है। आपको कॉन्शियसली अवेयर रहना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूँ। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप 5 मिनट तक बहुत पॉजिटिव रहें, आप अच्छी बातें सोचें, पर जो बाकी के जो घंटे हैं आप क्या सोच रहे हैं आपको पता ही नहीं। आप खो चुके हैं अपनी दुनिया में। एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको आज से अभी से करना है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको अपने मोबाइल में हर एक घंटे पर अलार्म लगाना है। सिंपल एक अलार्म लगाना है आपको। फॉर एग्जांपल आपने सुबह 10 बजे का अलार्म लगा लिया, तो उस अलार्म को आपको स्टॉप किया और 1 मिनट तक आपको जो है शांति से बैठना है। अब उस 1 मिनट में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि पिछले घंटे 9 बजे से 10 बजे तक आपने कैसे और क्या सोचा। बिकॉज अगर मैं शाम को आपसे पूछूं कि सुबह आप कैसे सोच रहे थे तो आपको याद ही नहीं रहेगा, बट 1 घंटे पहले हमको काफ़ी चीज़ें यादें रहती हैं, तो हम समझ सकते हैं। अब आपके अंदर कॉन्शियस आ रही है, आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि हाँ यार 9 से 10 बजे तक मैं ये चीज़ें सोच रहा था जो बहुत गलत है, बहुत गड़बड़ है, नहीं मुझे चेंज करना है। अब आपको जो है 10 से 11 डेलिबरेटली जानबूझ के अच्छा सोचेंगे, जानबूझ के आपको अच्छा सोचना पड़ेगा। अब फिर 11 बजे जैसे कि फिर अलार्म बजा तो आप समझेंगे कि आपका माइंडसेट कैसा था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अपने माइंड को इस तरह से रिप्रोग्राम कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ मैनिफेस्ट करना, वही चीज़ मैं जानबूझ के सोच रहा हूँ, नेगेटिविटी को मैं हटा दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो मेरा रूल है, जो इस ब्रह्मांड का रूल है कि जैसी फ्रिक्वेंसी, जैसी वाइब्रेशन आप देंगे वही टकरा के वापस आपके पास आएगी। और फिर देखिएगा, गारंटी से मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होने लग जाएगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, जितनी परेशानी आ रही थी, जितनी भी फेलियर आ रहे थे, वो धीमे धीमे हटने लग जाएंगे। बिकॉज आप अंदर से फिल्टर कर रहे हैं अपने आप को, आप अंदर से शुद्ध हो रहे हो। ये करने के बाद लोग अचंभित रह जाएंगे कि ये क्या था और क्या बन गया। उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट आपको पता है कि मुझे पता है कि ज़िंदगी का सारांश क्या है। इस तरह से मैं अपने माइंड सेट को चेंज कर सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आई एम पॉसिबल। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने में मजबूर कर दिया होगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस टाइप से और भी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।